श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे सावन मास का अध्याय 2। उससे पहले हम सुनेंगे शिव पुराण की एक पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था एवं वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को भी ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अपने बहानों से मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घूमता जूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उसे ज्वर हो गया। उस ज्वर से उसको बहुत ही पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जबर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार विंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह जबर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए, उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण वहाँ पर आ गए। उनके गोर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से चमक रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। और वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज उनका वे विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव से उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। उसके बाद वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शिव के हाथ में दे दिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे सावन मास का अध्याय 2। इसे पूरा सुनिए। शिवजी ने सनत कुमार से कहा कि हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता है। हे अनग, आपने सावन मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो भी पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार से विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्यों को चाहिए कि सावन मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्रा अभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और विलप पत्रों से शिवजी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास रखना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए।
पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति पूर्वक होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुष चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास काम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सक्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। सावन मास के पहले सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का और बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीविंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत किया जाता है। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से भी जानते हैं। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत किया जाता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को श्री विष्णु का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। इस 12वीं तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त कर लेता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप और सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुण्य सावन कर्म, श्रबली, हे गरीब का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा जाता है और सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्प आदि नाम व्रत भी जानना चाहिए। हे द्विज उत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जाना चाहिए। सावन मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता है। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति है। पंचमी के देवता नाग और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय है। सप्तमी तिथि के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव, नवमी की देवी दुर्गा, 10वीं की देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहा गया है। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव है। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा, अमावस्या के देवता पितर, ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं।
जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी दिन पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त्य का उदय हुआ था। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्थ नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा भी करनी चाहिए। हे स्तंभ, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए और इसी प्रकार आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल सावन मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप सावन मास में धर्म का आचरण कीजिए। आज का हमारा सावन मास का अध्याय 2 समाप्त। कल की वीडियो में हम तीसरा अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर भक्तों आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।